जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके साहिल स्टडी। तो आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन आंसर दीजिए आप। ऑप्शंस क्या हैं? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर। तो इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत दिवस हिंदी दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस की औपचारिक भाषा मनाने इसका किया गया, एक एक्ट लाया गया और जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 1553 में की गई, याद रखिएगा। और पहला मनाया गया 2006 में मनाया गया। चलिए, औपचारिक भाषा अपनाया कब गया? याद रखिएगा 1949 में 14 सितंबर में औपचारिक भाषा का अपनाया गया हिंदी को, और इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1953 में होती है और फर्स्ट बार मनाया गया 2006 में। चलिए अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975। याद रखिएगा 10 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नागपुर में। याद रखिएगा नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ। चलिए, संघ की राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल कौन से नंबर में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 343। आर्टिकल नंबर 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है और ये इसमें शास्त्रीय भाषा ये हिंदी नहीं है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि शास्त्रीय भाषा है या नहीं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। आइए, शास्त्रीय भाषा में कौन कौन से भाषाएं शामिल हैं उनको देख लेते हैं। पहले तमिलनाडु 2004 में शामिल हुई, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, और जो कि नवीनतम है उड़िया। याद रखिएगा 6वीं जो है नवीनतम है। तो कौन कौन सी भाषाएं होंगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत। याद रखिएगा शास्त्रीय भाषाएं हैं, हिंदी जो कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल में 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 भाषा थी संविधान के अनुसूची 8 में। फिर 15वीं जो भाषा आई संविधान आर्टिकल नंबर 21 में आई, 21वें संविधान संशोधन में आई सिंधी भाषा। याद रखिएगा। फिर 16 और 17, 18, 18 में क्या था? 21वां 16 और 17, 18 जो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जो कि नमक के नाम से इनको याद कर सकते हैं। तो ये भाषाएं कब आई? आर्टिकल नंबर 71 के अनुसार आई। संविधान के 71वें संविधान के संशोधन से आई। तो और फिर और कितनी आई भाषा? 19, 20, 21, 22। 22वीं जो भाषा आई यह 92वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें फोंडो, डोगरी, संथाली, मैथिली इन और भाषाओं को जोड़ लिया गया। याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो इनको याद रखिएगा, जो कि अनुसूची 8 में इसमें मूल संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए कुछ अगला पॉइंट, है विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? मॉरिशस। कहाँ पर स्थित है विश्व हिंदी का सचिवालय? मॉरिशस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं काकाडू क्या है। काकाडू जो कि डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है एक प्रकार का। तो और इसमें कितने देश शामिल हैं? 14 देश शामिल हैं और इसमें नेवी भी भाग लेंगे। तो क्या हो जाएगा? और इंडिया के कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से? INS सतपुड़ा। कौन कौन से भाग लेंगे? युद्धपोत INS सतपुड़ा भाग लेंगे। और कौन लेगा? P-81 जो कि बोइंग कंपनी की एक समुद्री गश्ती पोत है, ये भी भाग लेंगी। चलिए इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कहाँ पर है? समुद्री सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए अगले पॉइंट, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये क्रिकेट टीम के में स्वर्ण पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया ने क्या जीता? सिल्वर मेडल। याद रखिएगा, इंडिया ने कॉमनवेल्थ 2022 में सिल्वर मेडल जीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या था? 2026 में होगा। अच्छा, इसका आयोजन कॉमनवेल्थ में कब होगा? अगला कॉमनवेल्थ कब होगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। याद रखिएगा, ये भी आने वाला करंट में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, महिला वर्ल्ड कप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, महिला वर्ल्ड कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला, डाउन्स क्या है? डाउन्स एक प्रकार का घास का मैदान है जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पिंच फ्लैग क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक सैन्य अभ्यास है जो कि इंडिया भी इसमें भाग लेगा। चलिए अगला, ब्राज़ील में तिरंगा फहराया गया आइनस तर्कस के अनुसार। तर्कस नहीं, इसमें ब्राज़ील में जो तिरंगा फहराया है आइनस तर्कस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या दिए? 15 सितंबर से 30 अक्टूबर, 21 से 5 अक्टूबर, 17 से 1 अक्टूबर, 20 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की अध्यक्ष कौन है? मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की अध्यक्ष मनसुख मंडाविया हैं। और बात करें 17 सितंबर को क्या आयोजित किया जाएगा? रक्तदान महोत्सव। क्यों आयोजित किया जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का उस दिन जन्मदिन है 17 सितंबर को। तो उस दिन स्टार्ट किया जाएगा और ख़त्म कब कर दिया जाएगा? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्या है? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। उस दिन इसको समापन किया जाएगा, रक्तदान अमृत महोत्सव की आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद रखिएगा, 17 से 10 अक्टूबर इसको मनाया जाएगा। चलिए, इसमें टारगेट क्या रखा गया? 1 लाख यूनिट ब्लड प्रतिदिन का इसका टारगेट रखा गया। इसमें आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं? आरोग्य सेतु के ऐप में रजिस्टर करके ही आप रक्तदान कर सकते हैं। चलिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 12 मार्च 2021। याद रखिएगा, अमृत महोत्सव की शुरुआत 2021 12 मार्च को की जाती है। 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक की जाएगी अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 15, और कब तक की जाएगी? 15 2030 तक, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ के अनुसार ही इसको स्टार्ट किया गया। अगला, स्वच्छ भारत महोत्सव। स्वच्छ भारत आयोजन कब किया जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान का 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक इसका आयोजन, स्वच्छ भारत का अभियान चलाया गया। चलिए अगला पॉइंट, अमृत क्रांति क्या है? 2 नदी जोड़ो परियोजना है। 2 नदियों को जोड़ने के लिए एक अमृत क्रांति परियोजना चलाई गई है। चलिए अगला पॉइंट, सर्वदाता और सर्वग्राही समूह रक्त कौन सा है? ये जी से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? और सर्वदाता कौन होता है? ओ नेगेटिव। याद रखिएगा, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, जो कि सभी का ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता मतलब सभी को ब्लड दे सकता है, ए बी सभी को। तो ये सर्वदाता कहलाता है। कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं? 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। याद रखिएगा, रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ऑप्शंस क्या दिए? SBI, HDFC, ICICI, PNB। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं HDFC, जो कि क्या है? एक निजी बैंक है। HDFC, जिसमें सबसे बड़ा बैंक इसे माना जाता है। और EBG क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक प्रकार का चलाया गया इन्होंने बैंक गारंटी का, एक प्रकार का उन्होंने जारी किया है। किसने जारी किया? HDFC बैंक हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HDFC के द्वारा चालू किया गया। उसमें बिना कागज भरे ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही आप लोन इसे ले सकते हैं, कागज रहित गारंटी इसलिए कहा गया। समय की भी बचत होगी, पारदर्शिता भी होगा इसमें। और समझौता किसके साथ इसने किया है, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड, इसके साथ इन्हें HDFC बैंक ने समझौता किया। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, नाबार्ड, याद रखिएगा, नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवा कार्यक्रम का। और इसकी मतलब इसको स्टार्ट कब किया जाता है, 12 जुलाई 1982 में इसका स्टार्ट किया गया। और जिसमें सम्मेलन शिवमरण समिति के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। बात करें इसके वर्तमान में हेड कौन है, गोविंद चिंतालू, याद रखिएगा, जीवा कार्यक्रम के वर्तमान में हेड गोविंद चिंतालू हैं। चलिए अगला पॉइंट, PNB बैंक में किन 2 बैंकों का विलय किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, PNB बैंक में किन 2 बैंकों का विलय किया गया, तो कौन कौन से बैंक है, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक। याद रखिएगा, PNB बैंक में पंजाब नेशनल बैंक जो है उसमें 2 बैंकों का विलय कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक, याद रखिएगा। चलिए अगला, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 6 बैंकों का कब हुआ, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए वेस्ट टू वेल्थ तो क्या होता है, हेल्थ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल के द्वारा इसमें चलाया गया है। चलिए एक प्रकार का अभियान है, सिडबी के द्वारा होता है सुंदरवन में। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय किए गए, कौन कौन से बैंक विलय हो गए, विजया बैंक, याद रखिएगा, और देना बैंक, 2 बैंक इसमें भी विलय हो गए, याद रखिएगा, विजया बैंक और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए अगला क्या है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, याद रखिएगा, ये सिडबी लखनऊ में है। तैरता हुआ बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, डल झील में स्थापित किया गया है, जो कि SBI बैंक, कौन सा बैंक है, SBI बैंक, डल झील में तैरता हुआ बैंक स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास से संबंधित है। चलिए क्या है, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हैं, हड़प्पा, लोथल, काजीरंगा, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता होती है, कांस्य युगीय सभ्यता कहलाती है। और यह यहाँ का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, राखीगढ़ी में इसका सबसे बड़ा संग्रहालय जो अभी इसका बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D नंबर, राखीगढ़ी में। चलिए अब बात करिए कहाँ पर है, हरियाणा में, हरियाणा हिसार के अंदर हरियाणा है, वहाँ पर राखीगढ़ी है, वहाँ पर इसका सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता का बनाया जा रहा है। बात करें इसकी खुदाई, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई, 1963, याद रखिएगा, इसकी खुदाई 1963 में हुई थी। बात करें हरियाणा के CM कौन है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। चलिए अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, इसके द्वारा खुदाई किसके बीच होती, किसके द्वारा होती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा होती है। चलिए अगला है बच्चों को खेल में इतिहास सिखाना। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों को खेल में इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना को होती है 1861 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है, और इसके संस्थापक कहाँ होती है, कनिंघम में, याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है, कनिंघम। चलिए अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन है, इसको हमने देख लिया, याद रखिएगा कांस्य युगीन है। और समुद्री संग्रहालय कहाँ पर है, लोथल गुजरात में, याद रखिएगा, समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में। अगला है जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, काजीरंगा, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में है, याद रखिएगा। और इसकी उत्खननकर्ता कौन कराते हैं, BB लाल, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट, उत्तर व दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं, उत्तरी जो बिंदु होता है मांडा होता है, और दक्षिणी जो होता है दैमावाड़ होता है, याद रखिएगा, उत्तरी बिंदु व दक्षिणी बिंदु कौन कौन से कहलाते हैं, दैमावाड़, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, यूनेस्को में शामिल नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है,
धोलावीरा, याद रखिएगा गुजरात में है, जो कि 40वीं है तम विश्व धरोहर, जो कि गुजरात की धोलावीरा है, शुरू की है, घोषणा की है। ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम। तो इसका सही आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूपेश प्रकार भूपेंद्र बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा, इसका आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि गौवंश की रक्षा उपचार ये करने के लिए सब इसका आयोजन किया गया, जो कि किसके द्वारा किया गया? भूपेश बघेल, जो कि कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। चलिए गोधन योजना अगला पॉइंट है गोधन न्याय योजना। ये कब क्यों चलाई गई? ये इसमें गोबर को है बेचने के लिए 2 रुपये प्रति किलो गोबर बेचने के लिए। और गोधन योजना गोठान योजना, जो कि गौवंश संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और गौमूत्र खरीदने के लिए 4 रुपये प्रति लीटर खरीदने के लिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ के द्वारा गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का शुरू किया गया है। चलिए अगला इससे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित। लंपी वायरस क्या है? जो कि गायों में, मवेशियों में ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें स्क्रीन में छाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार की बीमारी है जिसमें दूध देना कम कर देती है ये गायें। ये एक प्रकार की बीमारी है। चलिए अगला पॉइंट है गोवंश के वध पर रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद कौन सा है? 48, याद रखिएगा गौवंश में वध पर रोक लगाने के संविधान में अनुच्छेद 48वां संविधान अनुच्छेद है। चलिए आर्टिकल नंबर 48 है। चलिए पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखिएगा पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अगन्य कहा गया है, याद रखिएगा गाय को वेदों में अगन्य कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है, किसने जीता है? ऑप्शंस क्या हैं? द क्राउन, टेड लासो, सक्सेन, हैक्स। तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बात कर लेते हैं एमी अवार्ड किस में दिया जाता है? टेलीविज़न से संबंधित है एमी अवार्ड, और जो कि 74वां इस बार 2022 में दिया गया, लॉस एंजलिस में USA में दिया गया है। और बात करें ग्रेमी कौन सा अवार्ड है? संगीत से संबंधित है, संगीत में इसमें अवार्ड ग्रेमी दिया जाता है। तो इसका बात करते हैं, इसका क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। सक्सेन 74वें जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड है उसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेन को दिया गया है। सक्सेन से बात कर लेते हैं कौन है बेस्ट ड्रामा इन्हें दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं? US के हैं। अगला पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें कॉमेडी में किस में दिया गया है? टेड लस्सो को कॉमेडी में बेस्ट अवार्ड दिया गया है। यही प्राइम टाइम ऑफ एमी अवार्ड जिसमें कॉमेडी में सबसे ज़्यादा दिया गया, और बेस्ट ड्रामा में सक्सेन को दिया गया। और बात करें बेस्ट एक्टर कौन है? ली जुन, ये भी याद रखिएगा। और एक्ट्रेस कौन है? जेंडाया। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेंडाया। चलिए याद रखिएगा। 74वें ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे दिया गया और कहाँ पर दिया गया, उनकी बात कर लेते हैं। और किस फील्ड में दिया गया? लॉस एंजलिस में दिया गया, जो कि फिल्म सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? कोडा को दिया गया। डायरेक्टर कौन सबसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जो कि जॉन कैपियन है। द पावर ऑफ द डॉग, ये फिल्म डायरेक्टर इन्होंने की है, जॉन कैपियन है। इनको बेस्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। और एक्टर में कौन है? विल स्मिथ, इनको दिया गया। और एक्ट्रेस में जेसिका चेस्टर को दिया गया है। जेसिका चेस्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जो कि 94वां है 2022 में आयोजित हुआ है। चलिए अगला पॉइंट,
प्रित्जर अवार्ड 2022 किसको दिया गया और क्यों दिया जाता है? वास्तुकला में दिया जाता है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार होता है। जो कि फ्रांसिस कैरे जो कि अफ्रीका के हैं, उनको यह प्रित्जर अवार्ड 2022 का दिया गया है। और इंडिया में बात करें, इंडिया में किसको दिया गया? 2018 में किसको दिया गया? बालकृष्ण दोषी को पहली बार दिया गया था। और बात करें 2022 में, रॉयल गोल्ड अवार्ड इनको प्राप्त किया गया है, बालकृष्ण दोषी को ही दिया गया है 2022 में। चलिए, साहित्य अगला पॉइंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस में दिया गया? जो कि कौन सी बुक को दिया गया? सम्राट अशोक के लिए दिया गया, दया सिन्हा को दिया गया। याद रखिएगा, दया सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और युवा पुरस्कार किसको दिया गया हिंदी में? भगवंत अनमोल, हिंदी के लिए इसमें दिया गया। इसी का हिंदी में जो अनुवाद होता है भगवंत अनमोल को दिया गया, सॉरी, युवा पुरस्कार दिया गया। चलिए, इसी का हिंदी अनुवाद भगवंत अनमोल जी को दिया गया युवा पुरस्कार। चलिए, अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसके दिया गया? गीतांजलि श्री, जो कि रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया। चलिए, अगला है ट्रांसलेशन इंग्लिश। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में जिन्होंने किया उनको भी यह है डैज रॉकवेल हैं, इनका नाम है टॉम ऑफसन, जिन्होंने गीतांजलि श्री को रेत की समाधि, गीतांजलि श्री जो हैं उन्होंने क्या लिखा? रेत की समाधि, और उसको इंग्लिश में क्या कर दिया गया? टॉम ऑफसन, जो कि डैज रॉकवेल ने किया है, ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है गीतांजलि श्री को। चलिए, रामानुजन अवार्ड किसे दिया जाता है? ये तो गणित में दिया जाता है। और किसको प्राप्त हुआ? नीना गुप्ता, याद रखिएगा, गणित से संबंधित है रामानुजन पुरस्कार, जो कि रामानुजन कौन थे? महान गणितज्ञ थे। चलिए, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा में छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो ऑप्शन क्या है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब। तो इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य को जागरूकता बनाने के लिए है। जो प्रत्येक क्लास में बच्चे को एक वेलनेस दूध बनाया जाएगा, और जिसमें कब मनाया जाएगा? मंगलवार को मनाया जाएगा। याद रखिएगा, 6 से 12 की क्लास वालों को ही ये किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। झारखंड सरकार के द्वारा यह 6 से 12 वाले छात्रों को वेलनेस दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चलिए, नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। याद रखिएगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है। इसमें 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का निर्धारण किया गया है, और जो कि झारखंड रांची में मनाया जाता है आयुष्मान भारत योजना। चलिए, याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से देश की पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन क्या है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, जियो कम्युनिकेशन इंडिया, BSNL, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई स्पीड इंटरनेट, जो कि पूरे देश में फैलाने के लिए यह अनुसंधान जो कि इसरो के द्वारा, जो कि HTL के साथ हाई इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता, इसके लिए यह आयोजन किया गया, शुरू किया गया, घोषणा की गई है। जो कि कहाँ से? पूरे लेह से लद्दाख से लेकर पूरे उत्तर पूर्वी तट से लेकर पूरे भारत में हाई स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसकी शुरू करने की घोषणा की गई है। बात करें GSAT-11 एक प्रकार का सैटेलाइट है, और GSAT-29 सैटेलाइट है जो कि, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया अनुसंधान इसरो के सहयोग से देश में पहली हाई थ्रूपुट
जो कि सैटेलाइट HTS इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। किसने की है? हाई ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया के साथ। चलिए इसने की है, याद रखिएगा। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें देख लेते हैं। EOS 4 जो कि एक विमान वाहक है, PSLV के द्वारा इसको छोड़ा गया अंतरिक्ष में। और कब छोड़ा गया? 14 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष विमान। चलिए PSLV C-53 क्या है? C-53 के द्वारा किस देश में 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? PSLV C-53 द्वारा किस देश ने 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसके द्वारा जो है हमारा भारत का ही है PSLV, जो कि सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। चलिए अगला पॉइंट, GSAT-24 जो कि एशियन 5 रॉकेट के द्वारा GSAT को उपग्रह को लॉन्च किया गया, जो कि कोरू फ्रेंच गुआन में है, वहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसको लीज पर किसने लिया? टाटा डायरेक्ट टू होम इसका थीम है, टाटा के द्वारा लीज पर इसको लिया गया है। चलिए EOS 2 क्या है? SSLV के द्वारा अभी हाल ही फिलहाल में EOS उपग्रह को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? SSLV के द्वारा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये होता है, इसके द्वारा EOS 02 को लॉन्च किया गया, जो कि आज़ादी सेट है एक प्रकार का, उसको लॉन्च किया गया ये, लेकिन ये असफल हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी BCCI के लगातार कितने साल तक पद में बना रह सकता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर आप दीजिए। कूलिंग पीरियड क्या होता है? इसको कब स्टार्ट किया गया? 2018 में लोथा समिति के द्वारा। कूलिंग पीरियड क्या था? स्टेट बोर्ड्स और BCCI, जैसे स्टेट बोर्ड में 3 साल रह सकता है, तो BCCI में भी 3 साल रह सकता है, तो कुल मिलाकर 6 साल रह सकता था। अब इस बार क्या किया गया? BCCI जो कि अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली 2019 के इन्होंने ये बने हैं, ठीक है। तो BCCI 6 साल रह सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या किया गया कि इसको कुल मिलाकर एक न मानकर पूरे इसी को केवल एक ही माना जाए, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। तो BCCI में ही 6 साल अगर रहीं तो ही माना जाएगा, और दोनों को मिलाकर नहीं माना जाएगा। अगर स्टेट बोर्ड में कोई रहता है और BCCI में कुछ दिन रह लेता है तो 6 साल तक रहता है, तो 6 साल तक रहेंगे तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। इसलिए कि सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह एक प्रकार का कूलिंग पीरियड में बदलाव की मंजूरी दी गई, जिसमें 6 साल तक अब सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष रहेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? 6। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके सचिव कौन है? BCCI के सचिव हैं जय शाह, याद रखिएगा, इसके सचिव हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में, याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। बात करें इसके हेड, तो ग्रेग वर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ये इसके हेड हैं। चलिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख कौन हैं? कोलंबो, जो कि प्रमुख हैं कोलंबो हैं, और जो हेड एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख कौन हैं? जय शाह हैं, जो कि कहाँ के? कोलंबो के, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, भारत में अपना 1000वां वनडे मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? जो कि वेस्ट इंडीज ने खेला। कहाँ पर खेला? मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। याद रखिएगा, भारत में अपना 1000वां वनडे मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? जो कि वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला है। कहाँ पर खेला है? अहमदाबाद में खेला है, मोटेरा स्टेडियम में, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, याद रखिएगा। मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, याद रखिएगा, जिन्होंने हाल ही में फिलहाल में
संन्यास ले लिया। याद रखिएगा 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला जो कि महिला खिलाड़ी क्रिकेट की हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप इनबॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए, और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।